श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। निम्बार भगवान का जो सिद्धांत था पहले उसको प्रतिपादित किया। उपास्य रूपम तदुपास्य कच्यते, वेदांत 10 श्लोकी का। अब श्री भरदेवाचार्य जी महाराज का सिद्धांत। घोर कलिहत प्राणियों को चित्राप ज्वाला से जलते हुए अत्यंत गर्त में उतरते हुए जब स्वामी जी ने देखा तो अकरुणा वरुणालय स्वामी जी करुणा उमड़ पड़ी और अपनी प्यारी हितु सहचरी जी के सामने देखा। हितु सहचरी जी समझ गई कोई न कोई स्वामी जी आज्ञा प्रदान करना चाहती। सामने जाके हाथ जोड़ के बोली, क्या आज्ञा है? तो स्वामी जी ने कहा, बोले हे हितु, ये जगत के जीव इतने कष्ट के गर्त में उतरे हुए हैं, तो स्वेच्छा से वहां जाके प्रकट हो और हाथ पकड़कर इनको मेरे पास लिया। तो हितु सहचरी जी बोले, हे स्वामी जी, आपकी आज्ञा से मैं जाऊंगी अवश्य, लेकिन एक विनती मेरी भी। बोले कहो हितु। बोले ऐसे घोर कलिकाल में आक्रांत जीव है, तो इस समय जीवों की इतनी सामर्थ्य नहीं को इतना भजन करे कि वो अपने पापों को नष्ट करे, फिर शुद्ध आत्मा बने, फिर निर्मल मन बना के आपका भजन करे। बोले ऐसे घोर कलिकाल में आप अपने मुझे चरणों की छाप दीजिए, मैं उस छाप को लेके जाऊंगी और जिसके मस्तक पे छाप धारण करा दूं, वह जीव अनंता को धारण करते हुए जैसे भी वो भजन करे, दोषों के साथ उसको आप अंगीकार करें, तो मेरा जाना ठीक है। स्वामी जी समझिए कि मेरे से भी ज्यादा सहचर्यों की करुणा उमड़ रही है, तो स्वामी जी ने अपने चरणों की छाप प्रदान की। बोले ले जा, इस छाप को ले जा, और तू जिसके भी मस्तक पे धारण कराएगी और वो अनंता को धारण करके मेरा भजन करेगा, उसको मैं निश्चित दोषों के साथ अंगीकार करूंगी और मैं उसको आंचल से पहुंच के उसको विशुद्ध बना दूंगी। ये आज्ञा प्राप्त करके बोले श्री हितु सहचर्य जी भरदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हो। हितु सहचर्य जी आपका निकुंज वृत्ति नाम है, क्योंकि निरंतर जो युगल किशोर जी का हित चिंतक करे, उनका हित का चिंतन करे, बोले उनका नाम हितु सहचर्य जी। और स्वामी जी अति लाडली की सहचरी है, अति लाडली सहचरी हितु जी है। तो अब आप स्वामी जी की आज्ञा प्राप्त करके और जगत में आके स्वेच्छा विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? कल्प विटप श्री भट्ट प्रकट, काली कलमश दुख दूरी कर, जे नर आवे शरण तापत्रय तिनकी हर। बोले कल्प वृक्ष के समान आप प्रकट हो गए। कैसा कल्प वृक्ष है? बोले ये दिव्य कल्प वृक्ष के समान प्रकट हो गए। अन्य जो कल्प वृक्ष होते हैं उनके नीचे आप जाओ, कल्प वृक्ष का है ये है कि जिसके नीचे जो जाओ उसके नीचे जो जाके बैठ के जो आप चिंतन करोगे, जो आप मांगोगे, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के जो कल्प वृक्ष है, बोले उनके नीचे जाके आप मांगोगे कि मेरा इतनी धन मिल जाए, इतना संपत्ति मिल जाए, इतना अच्छा सांसारिक जो भी सुख प्रसादन आप मांगेंगे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कहीं आपने ये सोच दिया कहीं शेर आके हमें खा ना जाए, तो तुरंत शेर आके आपको खा जाएगा। वो कल्प वृक्ष ये नहीं सोचता आपका हित किसमें, आपका अनहित किसमें। लेकिन ये जो दिव्य कल्प वृक्ष है, इसकी दिव्यता, बोले ये जो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे जाके आप जो भी मांगोगे वो सोच समझ के देगा। वो आपको समझ करके देगा क्या आपका इसमें हित है या अनहित है। कहीं इसको देने से आपका भजन नष्ट तो नहीं हो रहा, कहीं आपका अहित तो नहीं हो रहा है। अगर आपका अहित हो रहा हो तो आप कितना ही रो रो के मर जाओ, आपको वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। बोले ऐसे जो कल्प वृक्ष के समान बोले श्री भरदेवाचार्य जी महाराज प्रकट हो। बोले कैसे कलिकल्मषों को दूर करने के लिए जो भी नर आपकी शरण में आया, उनके समस्त प्रकार के तापों को पापों को नष्ट कर दिया। गुण निधि प्रवीण भक्ति दसदा को आगर। बोले आप जो है दसदा भक्ति का प्रचार किया, नवदा भक्ति का सार स्वरूप आगे जो है, बोले वो वृंदावन नित्य निकुंज की जो भक्ति है, दसदा भक्ति है।
तो इस दस्ता भक्ति का आपने सबको दान दिया। भक्ति दस्ता को अगर दस्ता भक्ति के खजाने इस प्रकार से आपने प्रकट होके और शरणागत को दीक्षा प्रदान करते हैं। आदिवाणी श्री युगल शतक रचयिता रस प्रकाशक रसिक सम्राट आचार्य चक्र चूड़ामणि श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी ने आदिवाणी के मंगलाचरण में ही शरणागति प्रदान करके अस्मादिक जीवों पर असीम कृपा करने का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। कि प्रकट होते ही आपने शरणागति प्रदान की। जिस समय जिज्ञासु प्रणत ने आकर आचार्य चरण कमलों में प्रार्थना करी, हे देवादिदेव, संसार जनित त्रिताप से प्रज्वलित ज्वाला में संतप्त मैं श्री चरण कमलों की सुशीतल छाया में सतत रहने की आशा लेकर आया हूँ, अतः आप मुझे चिराशय प्रदान करके अनुग्रह करें। उसी समय प्रणत को मदन गोपाल की दाईं ओर खड़ा कर और बाईं ओर आचार्य चरण विराजे तथा प्रणत की ओर अंगुली निर्देश करके मदन गोपाल से प्रार्थना करते हैं। वंशी वट के निकट में यमुना तट रसधाम रसिक राज श्री भट्ट रचि युगल शतक अभिराम। सुनत रसिक जन अति मगन श्री भट्ट पद सिर नाय कुंज बिहारी शरण में युगल शतक रहेगा। ताकि टीका लिखन हित हिय में भयो हुलास श्री भट्ट जैसे देहिंगे गूढ़ भाव आभास। श्री निकुंज रस राशि की रस प्रकाशनी आय श्री गुरु पदनख ज्योति में दरसत ही अवगाय। वृंदावन के निकट वंशीवट में यमुना तट के पास इस रसधाम में बोले रसिक राज राजेश्वर श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज ने इस युगल शतक की रचना करी। सुनत रसिक जन अति मगन, युगल शतक को सुनो ही रसिक जन अति मगन हो गए, इस रस में डूब गए। श्री भट्ट पद सिरनाय कुंज बिहारी शरण में युगल शतक रहेगा। गुरुदेव महाराज कह रहे हैं अब मैं श्री भट्टदेवाचार्य जी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके अब मैं इस युगल शतक का गायन करता हूँ। ताकि टीका लिखन हित हिय में भयो उल्लास, इस युगल शतक की टीका लिखने की मेरे हृदय में तीव्र उत्कंठा उदय हुई। तो अब इसको लिखने के लिए बोले श्री भट्ट जैसे देहिंगे गूढ़ भाव आभास, बोले आचार्यों की शरणों में मैं जाता हूँ, जैसे आचार्य चरण मुझे इसका गूढ़ भाव का रहस्य बताएंगे वैसे वैसे मैं लिखता जाऊंगा। श्री निकुंज रस राशि की रस प्रकाशनी आय श्री गुरु पदनख ज्योति में दर्शत ही अवगाय। बोले ऐसे निकुंज रस की राशि खजाना इसकी रस प्रकाशनी टीका बोले गुरुदेव भगवान के चरणक ज्योति का ध्यान करते हुए जैसे जैसे वो मुझे अवगाहन कराएंगे वैसे वैसे मैं इसकी टीका लिखूंगा। तो मदन गोपाल शरण तेरी आय, आचार्य चरण ने सबसे पहले इस पद की रचना की। युगल शतक का सिद्धांत सुख आचार्य चरण ने पूरा सिद्धांत वर्णन किया। सिद्धांत का मतलब आप किस प्रकार से चलोगे, आपको कैसे रहना है, आपको किस प्रकार से उपासना करनी है, तो इस प्रकार से आप करोगे तो ही आपको युगल किशोर जी की प्राप्ति है। हर चीज का सिद्धांत होता है, हर संप्रदाय का सिद्धांत होता है। तो सबसे पहले सिद्धांत का उपदेश कर रहे हैं शरणागत को मदन गोपाल के दाईं ओर खड़ा करके और अंगुली से इंगित करके आप विनती कर रहे हैं। युगल शतक का पहला पद, तो चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाल घर जायो मुहि जानी के चेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल शरण तेरी आयो चरण कमल की सेवा दीजे चेरो करी राखो घर जायो। धनि धनि मात पिता सुत बंधु धनि जननी जिन गोद खिलायो। धनि धनि चरण चलत तीरथ को धनि गुरु जिन हरि नाम सुनायो। जे नर विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद जम डर प्यो जब दास कहायो। अब श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज युगल किशोर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मदन गोपाल, इस साधक के लिए आप चरण कमलों की चीर सेवा प्रदान कीजिए। बोले सेवा 3 प्रकार की होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कौन सी सेवा मांग रहे हैं? बोले कायिक सेवा करते करते मानसिक सेवा का आविर्भाव होता है।
पहले साधक कायिक सेवा करेगा, चित्रपट को पधरा के या गुरुदेव महाराज की दोनों की कायिक सेवा करेगा। कायिक सेवा करते करते मानसिक सेवा उदय, उसी के आधार पे फिर वो मानसिक सेवा करने लगे। और वाचिक सेवा दोनों काल में उदय रहती है। यदि वो प्रगट सेवा कर रहा है तो भी वो वाणियों का पद गायन कर रहा है या राधा राधा नाम जप कर रहा है, और यदि चिंतन कर रहा है तो भी महावाणी के पद को गायन कर रहा है या राधा राधा नाम जप कर रहा है। तो ये वाचिक सेवा दोनों काल में रहेगी, लेकिन पहले कायिक सेवा यथावत करेगा तो ही उसके हृदय में मानसिक सेवा का आविर्भाव होगा। मानसिक सेवा बोले सर्वोत्कृष्ट सेवा है, लेकिन ये सहज से नहीं बनती। कोई चाहे हम मानसिक कर लें, बोले सहज में मानसिक सेवा किसी से बनती नहीं। इस मन को एकाग्र करके उनके चरण कमलों में लगा के उनके चरण कमलों का ध्यान करते उनकी मानसिक सेवा करना बोले कि सहज बात नहीं, क्योंकि इसमें पग पग पर बाधा आती है। क्यों? हर क्षण आपका मन कहीं और जरूर चला जाता है, हर क्षण आप जाने कब किसका चिंतन करने लग जाते हैं। तो हर क्षण में इसमें बाधा ही बाधा, आप उसका यथावत चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए कायिक सेवा ही करते करते मानसिक अवस्था में सहजता को प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए सर्वप्रथम प्रकट सेवा जो आप कायिक सेवा करते हैं, उसको सेवा को करते 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 प्रगाढ़ता आएगी तो मानसिक सेवा भी आपकी सहज बननी शुरू हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं सेवा सहज रसाल, ये सहज सेवा चाहिए। जब प्रकट सेवा करेंगे तो सेवा सहज बन जाएगी, ऐसी सहज सेवा उनको चाहिए। बोले सहज सेवा किसे कहते हैं? जो अविचल तेल धारावत जो चलती रहे, जिसके लिए कोई चेष्टा न करे। और सबकी धारा आप डालो दूध की पानी की टूट जाती है, लेकिन जब तेल डालोगे तो उसको आप रोक दोगे तो फिर भी 2 मिनट तक धारा पड़ती रहेगी। अविच्छन तेल धारा होती है। बोले ऐसे अविच्छन निरंतर आपका चित्त निकुंज मंदिर में रहे, निरंतर आप अपने गुरुदेव भगवान के पीछे रह के उनके आज्ञा होके आप उनकी सेवा करते रहे, उसको कहते हैं सहज सेवा। किसी प्रकार की कोई आपको चेष्टा नहीं करनी पड़े। इस सहज सेवा में कोई चेष्टा या अन्य क्रियाकलाप ना है, किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप भी नहीं, न किसी प्रकार की चेष्टा है, वो सेवा सहज है। और जिस सेवा में सेवा का इतना प्रगाढ़ आवेश हो कि उस सेवा को किए बिना वो जीवित नहीं रह सके, उसका भी नाम सहज सेवा। तो आचार्य चरण यहाँ पे सहज सेवा मांग रहे हैं, सेवा सहज रसाल। बोले सहज सेवा प्रदान कीजिए। बोले देखो आपके शरीर के जितने अंग हैं आपकी इच्छा अनुसार हिलेंगे डुलेंगे बोलेंगे जो कुछ करेंगे, लेकिन आपकी सांस की गति ये सहज है, वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं। और ऐसी सहज गति को कोई रोक दे तो उसके बिना वो जीवित भी नहीं रह सके। तो ऐसी सहज सेवा मांग रहे हैं कि इस सेवा के बिना ये साधक जीवित नहीं रह सके। सेवा सहज और रसाल। बोले सहज सेवा अंतिम कसौटी की है, इससे आगे कोई सेवा नहीं। सहज सेवा साधन से दुर्लभ है, कितने भी साधन कर लो सहज सेवा प्राप्त नहीं होती। ये तो कृपा साध्य वस्तु है, केवल एकमात्र उन्हीं की कृपा से सेवा प्राप्त होती है, अन्यत्र नहीं। और कृपा साध्य होने से साधकों उपलब्धि के लिए आचार्य देव आराध्य से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले आपकी ही कृपा से इसको सहज सेवा प्राप्त हो सकती है, इसलिए आप इसको सेवा सहज रसाल सहज सेवा प्रदान कीजिए। और वह सहज सेवा कैसी होनी चाहिए? बोले रसाल, रसिक। श्री आचार्य परंपरा द्वारा लभ्य होने से रसाल सेवा का नाम रसात्मिका है। बोले ये जो रसाल सेवा है वो कैसे मिलती है? आचार्य परंपरा द्वारा, आचार्य प्रणाली के द्वारा, आचार्य परंपरा द्वारा, जो परंपरागत इसमें दीक्षित है, बोले उसी को सहज सेवा प्राप्त होती है। नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। बोले ये पंथ है, परंपरा का पंथ है, न तो नेम है न प्रेम है। नेम है नवदा भक्ति, प्रेम है गोपियों का रास, प्रकट महारास मंडल तक प्रेम। बोले उसके आगे जो भक्ति है वो रसात्मिका भक्ति है, वो रसमय भक्ति है। उस रसात्मिका भक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। रसाल सेवा का स्वरूप परिष्कृत एवं महामधुर होने से वृंदावन के रसिक संतों ने निकुंज मंदिर में सखी परिकर में पूर्ण रूप से चरितार्थ है। जो वृंदावन के रसिक संत हैं, जो वृंदावन के रसिक जन हैं, या निकुंज के जो सखी परिकर है, बोले वास्तव में रसाल सेवा तो उन्हीं में ही चरितार्थ होती है, उन्हीं में देखी जाती है।
अन्यत्र इस सेवा का आभास भी दुर्लभ है। ये सेवा होने तो बहुत दूर की बात, बोले इस सेवा का अन्यत्र आभास भी नहीं है। क्योंकि रसाल सेवा में प्रत्येक पक्ष या अंग में रस ही रस प्रवाहित होता है। हर क्षण नया रस, नित्य निकुंज रस, हर क्षण नया नया रस। इसलिए कहते हैं कि रस प्रवाहित होता रहता है, जिससे संपूर्ण शिव महावाणी में विस्तार से देखा जाता है। बोले कैसे? बोले महावाणी में सेवा सुख लो, उत्साह सुख लो, सूरत लो, सहज लो, उसमें हर क्षण नया नया रस की वर्षा हो रही। सेवा सुख में भी, चाहे वो मंगला में है तो नित्य विहार का आस्वादन कर रहे हैं, चाहे वो स्नान कुंज में तब भी नित्य विहार का आस्वादन कर रहे हैं, चाहे वो श्रृंगार कुंज में तब भी नित्य विहार का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे उत्साह सुख में होली डोल बसंत उत्सव आदि इसमें बोले अबाध गति से निरंतर निरंतर इसका आस्वादन कर रहे हैं, और सूरज से तो है। इसलिए आपने सेवा सहज रसाल ऐसी सेवा आपने प्रणत जन को देने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर बोले मदन गोपाल ने करुणामयी दृष्टि से चितवन से प्रणयी को ओर देखा, तो रुचि जानकर प्रणत जन बोला, हे मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए आप मुझे घर जायो चेरो करी राखो, चरण कमल की सेवा दीजे चेरो करी राखो घर जायो। ये सुनकर बोले मदन गोपाल मंद मंद मुस्काने लगे। तब से आचार्य देव दो बोले कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, बोले हे मदन गोपाल, बोले ये आज आपकी शरण में आया है। यहाँ कह रहे यद्यपि मुकुंद शरणागति मंत्र, दो मंत्र अपने, एक मुकुंद शरणागति मंत्र, दूसरा गोपाल मंत्र। तो मुकुंद शरणागति मंत्र भी और गोपाल मंत्र राज और युगल मंत्र विधि परक में है। साधक का आत्मसमर्पण केवल श्री कृष्ण चरणों में भले ही हो, तथा इन मंत्रों में विधि और राग दोनों प्रकार की भक्ति के विधान मिलते हैं। बोले इस भक्ति में विधि पूर्वक जो भक्ति करते हैं वो भी इसी मंत्र का जाप करते हैं, और जो रसात्मिका राग में भक्ति करते हैं वो भी इसी मंत्र का जाप करते हैं। किंतु राग भक्ति के साधक का संबंध श्री राधा चरण कमलों से होता है। केवल इतना अंतर विधि पर में बोले ठाकुर जी से होता है, और राग भक्ति में बोले प्रिया जी के चरणों से संबंध होता है। इतना फर्क है सिर्फ। श्री कृष्ण राधा के प्राण वल्लभ है, और राधा सखी की स्वामी होने से राधा के संबंध में कृष्ण भी सखी के स्वामी है। बोले संबंध उनका प्रिया जी के चरण कमलों से। रागात्मिक भक्ति में बोले प्रिया जी के चरणों से हमारा संबंध है। बोले हमारी प्रिया के प्राण वल्लभ लाल जी हैं, इसलिए हमारे भी वल्लभ हैं। उस संबंध के नाते से घूम के संबंध आता है, न तो सखी का कोई सीधा संबंध नहीं। इसलिए रसिकाचार्यों ने सिद्धांत से युक्त मुकुंद की शरणागति का अर्थ बोले राधाधर सुधा सिंधो, बोले ऐसे निमग्न श्री कृष्ण की शरणागति ही रसिक जनों ने की मंतव्य शरणागति है। बोले मदन गोपाल शरण तेरी आयो, या जो मुकुंद मंत्रराज है, बोले कौन से मुकुंद? बोले राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारणे, जो निरंतर प्रिया जी के रस में डूबे रहते हैं, बोले उन लाल जी की शरणागति ग्रहण करने के लिए कहते हैं। तो उसमें दोनों ही नित्य है। इस न्याय से मदन गोपाल की शरणागति का अर्थ इस प्रकार से होता है। बोले मदन का अर्थ है भेदपूर्ण आलिंगन विशेष, एक कई तन मन एक कई सांचे डरी सुरंग, जोरी अद्भुत दुहू की रंगी सच, दो है कि एक है दो, इसका भी भेद नहीं। बोले आलिंगन पूर्वक, मदन का अर्थ है एक भेदपूर्ण आलिंगन, और आलिंगन तो युगल में होता, अकेले में तो होता नहीं। तो युगल स्वरूपों में आलिंगन संभव है, इसलिए भेदपूर्ण आलिंगन से युक्त श्री राधा माधव की जो छवि छटा है। बोले गोपाल, गोपाल क्यों कह रहे हैं? तो गो मिस रश्मि, कौन सी रश्मि? बोले रसात्मिका किरण समूह, गो का अर्थ। और पाल बोले इसमें समस्त परिकर का जो पालन करते हैं, जो रक्षा करते हैं, वो गोपाल। तो आचार्य देव बोले हे मदन गोपाल, यानी साक्षात युगल किशोर जी से विनती कर रहे हैं इसमें। बोले यह प्रणत आपके चरण कमलों की शरण में आया है। हे मदन गोपाल, ये प्रणत जन आपके चरण कमलों की शरण में आया है, इसलिए आप इसको शरणागति प्रदान कीजिए। बोले शरणागति रूपी नवजीवन प्राप्त किया होने से आज इसका नवजीवन हुआ है, इसका नवीन जीवन उदय हुआ है, और इसको घर का जन्मजात सेवा अधिकारी हो गया। अतएव इसे अपने चरण कमलों की चीर सेवा प्रदान
बोले चेरो करी राखो घर जायो। बोले घर जायो क्यों कह रहे? घर जाए नौकर किसे कहते हैं? बोले एक तो सबके घरों में होते हैं सेवक, उनको महीने के पैसे दिए, फिर उसके बाद में वो सुखी है या दुखी है उससे कोई प्रयोजन नहीं, उसको अपना महीने का जितना बनता उसको दे दिया और छुट्टी। घर जाए नौकर पुराने जमानों में राजा महाराजों के घर में होते थे, जो उनके माता पिता भी उनके दास दासी थे, स्वयं भी उनके दास दासी, उनकी होने वाले संतान भी उन्हीं के दास दासी होंगे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के सेवक बन जाना, उनको कहते हैं घर जाए नौकर। लेकिन उन घर जाए नौकरों को वहाँ पे तनख्वाह नहीं दी जाती, उनको वेतन नहीं चुकाया जाता। बोले उनकी सारी जिम्मेदारी राजा की होती है, उनके घर बनाना, मकान बनाना, उनकी बीमारी, जो भी बच्चों का कार्य क्रियाकलाप सारी, और राजा की उतरन वो पहनते हैं, राजा की प्रसादी वो पाते हैं, तो जो राजा पाता वही वो पाते, जो राजा पहनते वही वो पहनते। तो कह रहे ऐसे घर जाया नौकर उचिष्ट पावे उत्तीर्ण पहने, स्वामी की समस्त संपत्ति उसकी संपत्ति है, उसको उसे अन्य पगार की जरूरत नहीं पड़ती। घर जाए नौकर के वो किसी अन्य के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मुझे इस चीज की कमी है, सारी व्यवस्था उसकी होती है। बोले इसी प्रकार से श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं ये आपका घर जाया नौकर हो गया, आप इसको आप घर जाया चाकर समझ लेना। अब मदन गोपाल जी ने स्वीकृति प्रदान की दी, ठीक है। अब यहाँ समझने की बात है, मदन गोपाल ने हमको स्वीकृति प्रदान कर दी कि घर जाया चाकर है। अब हमने आचार्य चरणों की विनती से आचार्य चरणों इतनी मेहनती अनुकंपा की कि हम उनके घर जाए चाकर हो गए। अब यहाँ कहते हैं घर जाए चाकर की अन्य किसी को पगार की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा यदि आप इस दरबार को छोड़ के यदि दूसरे के सामने देखते हैं तो आप अपने आप ही घर जाए चाकर से दूर हट रहे हैं, फिर आप घर जाए चाकर नहीं कहला सकते। तो अभी कैसे दीक्षा लेते ही हम घर जाए चाकर कैसे बन गए? अभी तो हमको मंत्र भी याद नहीं, कुछ भी नहीं। बोले इसलिए हो गए जब आपने दीक्षा ली तो आपका नया जन्म हो गया। नया जन्म किसमें हो गया? बोले इस आचार्य परंपरागत परंपरा में हो गया, अपने गुरुदेव भगवान से उन्होंने नया जन्म प्रदान किया, इसलिए आपको नाम सुनाई देता है, अमुकदास अमुकदासी ऐसे नाम दिया जाता है, क्योंकि जब जन्म हुआ तो नाम भी होगा आपका। तो आप उनके शरणागत हो गए। अब आपको दूसरे पगार की जरूरत नहीं, दूसरे के सामने यदि आप देखते हो नया जन्म होने के बाद, बोले परंपरा में आप इस परंपरा में आपका जन्म हो गया, अब दूसरे के सामने आप देखते हो, बोले तो वो फिर आपका अनंता का खंडन है। बोले सुनकर श्री मदन गोपाल ने प्रणत को घर जाया चेहरा स्वीकार कर चीर सेवा प्रदान कर दी। तो आचार्य बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होके बोले कि हे भृत्य, धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, और धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी गुरु जिन हरि नाम सुनायो। बोले हे साधक, हे भृत्य तुम्हारी माता, बोले धाय माँ आज तुम्हारी धन्य धन्य हो गई। धाय माँ होती है एक पैदा करने वाली माँ होती है। बोले जननी वो जो जन्मदायत्री माँ, और जो आपको पालन पोषण किया वो धाय माँ। बोले दोनों ही माता धन्य धन्य हो गई, पिता भी धन्य धन्य हो गए, धन्य धन्य मात पिता सुत बंधु, और धनी जिननी जिन गोद खिलाया, जिनने तुमको गोद में खिलाया वो भी धन्य हो गया। आज उन बंधु बांधवों की सब परंपराएं आज धन्य हो गई, इस नाम जगत से निस्तार पा गए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, स्वर्गे स्थितास्ते पितरोपि धन्या, एषाम कूले वैष्णव नाम ध्येयम। बोले शरणागति रूपी उच्चतम तीर्थ में आने वाले ये तुम्हारे चरण भी धन्य धन्य हो गए। बोले माता पिता भाई बंधु सुत सब धन्य धन्य हो गए, उनका उद्धार हो गया। बोले कोई कहाँ है कोई कहाँ है, यदि यहाँ पे भी है तो उनकी अधोगति नहीं हो सकती। यदि अपने कर्मों के अनुसार वो नरक में है तो भी उनका उद्धार हो गया, यदि वो पितरलोक में है तो उनका उद्धार हो गया, यदि वो स्वर्ग में है तो भी उनका उद्धार हो गया। हर प्रकार से उनका कल्याण हो गया, क्योंकि आप वैष्णव बन गए। तो आपके जितने भी संबंधित है बोले उनका कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए उनका बोले वो सब तर गए।
तज तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। आराध्य के गौरव से गौरवान्वित होकर श्री गुरुदेव बोले, तो धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी गुरु जिन हरि नाम सुनायो। बोले आपके चरण कमल भी धन्य धन्य हो गए, क्योंकि आप गुरुदेव के पास में आए। ये शरणागति रूपी तीर्थ में आप आए। ये कोई शरणागति रूपी तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है। तो शरणागति रूपी तीर्थ में आपने आके शरणागति ग्रहण किए, इसलिए आपके चरण कमल भी धन्य धन्य हो गए। और धनी गुरु जिन हरि नाम सुनायो, बोले तो गौरव से गौरवान्वित होके, अपने आराध्य के गौरव से गौरवान्वित होके बोले श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि शरणागति मंत्र और राधा कृष्ण नाम सुनाते ही श्री मदन गोपाल ने तुमको अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। अतएव हम और हमारा गुरुत्व भी आज धन्य धन्य हो गया। बोले धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को, किस प्रकार से आपके चरण भी धन्य धन्य हो गए। तो कह रहे हैं कि आपका पूरा मंगल विग्रह भी धन्य धन्य हो गया। कैसे हो गया कि नैन बैन अरु श्रवण उर कर पद सिर सब अंग, मोह चित नित लगी रहो यहाँ प्रिया संग रस रंग। मोह चित लगो नित ही ठाम प्रिया जू के काम, नैन राधे बसो मूरत बेन राधे नाम। श्रवण राधे सुजस कीरत हृदय में मिश्राम, कर लगो परिचर्या हूँ में पद लगो परिक्राम। मधुप वे मन रमो मोह ही विपिन में अभिराम, टरऊं जिनी इनि ठोर हूँ ते अहो निशा सब जाम। चरण रज श्री हरि प्रिया की करो सिर पर धाम। यहाँ पे श्री व्यासाचार्य जी कह रहे हैं बोले मोह चित नित लगो ही ठाम प्रियाजू के काम। प्रिया जी की सेवा में मेरा चित्त निरंतर इसी ठाम में लगा रहे, इसको छोड़ के अन्यत्र कहीं नहीं जाए। बोले नैन राधे, नेत्रों का फल है, बोले उनकी रूप मंगल माधुरी को मैं निरखता रहूं। नैन राधे बसो मूर्ति, इस नेत्रों में मेरे स्वामी जी की छवि निरंतर बसी रहे, इसके अलावा मेरे नेत्र अन्य कुछ देखे ही नहीं। कैसे नेत्रों की अनंतता बता रहे हैं कि नैन राधे बसो मूर्त और बेन राधे नाम, बोले निरंतर राधा 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 नाम जपता रहूं, इसके अलावा कुछ नहीं करूं। श्रवण राधे, और कानों से मैं सुनूं भी राधे राधे, या पास में कोई है तो यानी वो भी नाम जापक की हो राधे राधे बोलता, या हम स्वयं ही इतना तेज तो बोले जो दो सेवा एक साथ हो रही, उच्चारण भी हम ही करें और हमारे कान भी उस नाम को सुन रहे हैं। तो श्रवण राधे सुजस कीरति हृदय में विश्राम, कर लगो परिचर्या हूँ में, मेरे जो हस्तकमल है ये स्वामी जी की परिचर्या में लगे रहे निरंतर। और पद लगो परिक्राम, बोले मेरे चरण कमल निरंतर उनकी परिक्रमा करते रहे। परिक्रमा का अर्थ यहाँ पे आप युगल किशोर जी की प्रकट सेवा में जो भी साधन जुटा रहे हैं, जितना भी आप चल के जा रहे हैं, बोले उसे चल के वो सामान आप एकत्रित कर रहे हैं, बोले उसी का नाम परिक्रमा है। जितना आप अपने गुरुदेव महाराज के लिए चलते हो वो आपकी परिक्रमा है, जितने आचार्य देव के लिए आप चलते हैं वो आपकी परिक्रमा है, जितने अपने इष्ट की सेवा के लिए आप जितने चलते हैं वो सब परिक्रमा है। तो कह रहे कर लगो परिचर्या हूँ में पद लगो परिक्राम, फिर कह रहे मधुप वे मन रमो मोह यही विपिन में अभिराम, बोले मेरा मन भी घोरा बन के केवल इसी मंगल विग्रह में मंडराता रहे, अन्यत्र किसी का आस्वादन भी नहीं करे, अन्यत्र किसी का चिंतन भी न करे। टरऊं जिन्हें ही ठोरत हूँ ते अहु निशा सब जा, बोले कितनी देर, बोले निरंतर हर निश रात्रि दिन, बोले इसी तरह से मेरा मन चित्त बुद्धि हस्तकमल सब इसी प्रकार सेवा में लग जाए। चरण रज श्री हरि प्रिया की करो सिर पर धाम। अब भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं इधर तो शरणागति से संबंधित साधक का नाम रखा तो मदन गोपाल, बोले धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी गुरु जिन हरि नाम सुनायो। फिर कह रहे हैं जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। अब उन लोगों की तरफ देखा जो शरणागति ग्रहण नहीं, जो वैष्णव जन नहीं है, जिन्होंने अभी किसी से दीक्षा ग्रहण नहीं की, उनको देख के आप बोले ये जीव तो जन्म जन्मांतर तक दुख भोगते रहेंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे आचार्य से? बोले इसलिए कह रहे हैं तो अब यदि उन्होंने किसी भी प्रकार से वैष्णव नहीं बने तो इस जन्म के बाद पुनः वो 84 लाख योनि में भटकेंगे। और ये कि मनुष्य जन्म ऐसे तो मिलता नहीं, कितनी बार ऐसे भी नहीं 84 लाख की आवृत्ति होने पे फिर आपको मनुष्य बना दिया जाएगा, बोले कतई नहीं। कितनी बार 84 लाख की आवृत्ति होती रहती,
जब कभी पुनः सर्वश्री प्रभु की करुणा दृष्टि आपके ऊपर होगी तब ही आप पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन लोगों की स्थिति देखते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं कि जय नर विमुख भय गोविंद सो, बोले ये जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक दुख भोगते रहेंगे, जन्म अनेक अनेक जन्मों तक दुख भोगते रहेंगे। बोले अच्छा महाराज जी, जिन्होंने शरणागति प्रदान कर ली उनको क्या मिल जाएगा? तो कह रहे हैं कि श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। बोले हमने इसको अभय पद प्रदान कर दिया। संसार में तो किसी से भय नहीं, लेकिन यमराज भी थरथर, बोले जम डर प्यो जब दास कहा, यमराज भी थरथर कांपने लगे। बोले इधर तो शरणागति से संबंधित साधक का नाम रखा, मदन गोपाल शरण या राधा शरण, जो भी अमुक दास ऐसा नाम रखा। अभी उसको मंत्र भी याद नहीं हुआ। एक बार गुरु महाराज ने कान में फूंका मात्र, न उसने अभी कोई वैष्णवोचित शिष्टाचारी सीखा न किया। क्यों? शरणागति देने के बाद गुरु महाराज ही तो वैष्णवोचित संस्कार उसको बताते हैं कि आज के बाद तुम्हें ये खाना है, ये बैठना है, इतनी बजे सवेरे जगना है, इतनी बजे तुम्हें इतनी माला करनी है, इतना पाठ करना है, ऐसे प्रकट सेवा पत्रा के तुम्हें सेवा करनी है, जो निषिद्ध पदार्थ है उन सबका तुम्हें त्याग करना है, इस प्रकार से तुमको भजन करना है। बोले ये आचरण में तो गुरुदेव भगवान सिखाएंगे, लेकिन अभी वो शिष्टाचार भी उसने नहीं सीखा है। अमुक प्राणी भगवत दास हो गया। बोले इधर भयभीत होकर यमराज ने निज अनुचरों को आदेश दे दिया। बोले इधर केवल मंत्रार्थ सुनाए और केवल नाम मात्र रखा। इतने में तो यमराज थरथर कांपने लगे और अपने निज अनुचरों को आदेश जारी किया, तो अमुक नाम का प्राणी आज भगवत दास हो गया, तो उसका नाम अपने दफ्तर से तुरंत निकाल दो, देर मत लगाओ। बोले सुनते ही कर्मचारियों ने माता पिता सहित प्रणत के नाम को अपने दफ्तर से निकालकर भगवान के दफ्तर में भेज दिया। बोले उसके माता पिता का भी नाम निकाल दिया, चाहे वो वैष्णव थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड भी वहां भेज दिया, ठाकुर जी के भगवान वहां भेज दिया। बोले यम डर पे हो, यमराज क्यों डर गया? क्या कारण था ऐसा? अरे नाम निकालना, ऐसे निकाल दे। यहाँ कहते यम के डरने का कारण यह है कि ब्रजरज में देहपात करने वाला प्राणी स्वभाव से यम यात्रा में नहीं जानता। जो ब्रज में रहता है, 84 कोष ब्रज मंडल है, इसमें जो भी प्राणी है, बोले वो यदि देह त्याग करते हैं तो बोले वो यमराज के वहां नहीं जा सकते, नरक में नहीं जा सकते, यमदूत उसको नहीं ले जा सकते। तो ब्रज में तो हर प्रकार के जीवात्मा रहते हैं, निरंतर भजन करने वाले भी रहते हैं, रसिक जन भी रहते हैं, महात्मा भी रहते हैं, संसारी जन भी रहते हैं, और निरंतर दुराचार करने वाले भी रहते हैं। तो बोले क्या वो सब ठाकुर जी के पास जाएंगे? बोले ऐसा तो नहीं है, उनको सबको अपने अपनी क्रियाओं का अलग अलग फल मिलेगा। जो निरंतर भजन कर रहे हैं वो निकुंज में जाएंगे, जिनको जो थोड़ा कर रहे हैं उनका बाकी रह गया पुनः मनुष्य नहीं मिल जाएंगे। लेकिन जो निरंतर पापाचार में लगे हैं, दुराचार में लगे हैं, बोले उसको अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म उसको ब्रज में ही मिलेगा, ब्रज से बाहर नहीं मिल सकता उसको। लेकिन यहाँ पे उसने जो दुराचार किए, पापाचार किए, बोले उसका दंड उसको, बोले यहाँ ब्रज में भूतेश्वर जी महाराज विराजते हैं, वो यमदूत के पास नहीं जा सकता, इसलिए भूतेश्वर जी उसका दंड विधान करते हैं, और फिर उसके जो जो कर्म है उस कर्मों के अनुसार जो भी योनि मिलेगी बोले ब्रज मंडल में मिलेगी। इसलिए बोले स्वाभाविक है ब्रज में जो अपना देह त्याग करता वो भी यमदूत के पास नहीं जा सकता। तो जो युगल प्रिया जी के चरणों में जिसने शरणागति ग्रहण कर ली, बोले उसके लिए तो क्या हिम्मत यमराज सामने देख रहे। अब ऐसी शरणागति आपको बड़देवाचार्य जी महाराज प्रदान कर रहे हैं, जरा ध्यान देने की बात है, सोचने की बात है। ऐसी शरणागति के जम डर प्यो जब दास कहायो, ऐसी शरणागति श्री भरदेवाचार्य जी, कोई और नहीं, साक्षात निकुंज से हितु सहचर्य जी प्रकट ही है। और इस तरह से आपको बोले जम डर प्यो जब दास कहायो, ऐसी शरणागति प्रदान की है। तो ये अक्षरतः ध्रुव सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपकी पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होने से फिर यमदूती आगे थी, यमुना जी में स्नान करेंगे साहब, किस प्रयोजन से? क्या आपके आचार्यों की वाणी का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं? भाई 2 जागे थे, ये करेंगे साहब, किस लिए? बोले अब तो आपको कुछ नहीं करना, जो आचार्य चरणों ने बताया बोले सीधे सीधे उस मार्ग में चलो, ये राजपथ है,
इधर उधर गली गलूचों में घुसोगे तो राजपथ पे आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। इसलिए सीधे सीधे राजमार्ग पे चलो। फिर करुणानिधि श्री नित्य किशोरी राधा प्रेरित हितु सचरित के अवतार श्री भट्टदेव द्वारा शरणागति प्राणी श्री राधा का कृपा भाजन हो गया, तो फिर उसे यमराज की क्या सामर्थ्य है कि उसे अपने नाम को दफ्तर में रख सके। अब साधु को ये नहीं सोचना चाहिए उस समय भट्टदेवाचार्य जी थे, उन्होंने दीक्षा ली है उनके लिए, अब हम जो दीक्षा लिया इस समय तो भट्टदेवाचार्य जी है ही नहीं। बोले इसी के लिए तो परंपरा नामक भक्ति कहा है। जो आपके गुरुदेव हैं, जो पीठ पे विराजित है, बोले वो आज भी भट्टदेवाचार्य जी महाराज जी हैं, कोई अन्य नहीं। बोले सब श्रद्धा से फल प्रदान करते हैं। यदि आपकी श्रद्धा उनमें है तो आपको फल मिलेगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। इसलिए कहते हैं जो कोई के संत में चीना, तुलसी कान हाथ में दीना। बोले अपनी भावना शुद्ध होनी चाहिए, सामने क्या हो रहा है बोले उसकी तरफ कतई मत देखो। ऐसे अभय पद दाता श्री भरदेव के स्वामी, बोलो जो हमारे गुरुदेव भगवान है वो साक्षात श्री भरदेवाचार्य जी है, कोई अन्य नहीं। उसी की परंपरा नामक उसी की गद्दी पे तो विराजमान है। क्यों? उस गद्दी का बल ही उतना है। ऐसे उत्कृष्टतम शरणागति रूपी तीर्थ को बता के, शरणागति का महत्व बता के, अब आचार्य चरण आगे धाम की शरणागति बताते हैं। बोले युगल प्रिया की शरणागति ग्रहण करने के बावजूद आपको धाम की शरणागति भी अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पे श्रृंखला बैठाने के लिए पद नंबर 3 पहले कहा है, पद नंबर 2 उसके बाद में कहा है। बोले कैसे धाम की शरणागति लेना चाहिए? बोले धाम कैसा है पहले उसको समझो। दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि बहुभात, अति विचित्रता सोठनी रवनी कवनी कांत। दिव्य कंचनमय अवनी रवनी, जटित मणि विविध वर चित्र कवनी, विमल वृक्षण की शोभा बनिसार, पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार, पत्र मणि पीत फल अरुण अनु। जो महावाणी में योगपीठ का वर्णन किया है। बोले ऐसे दिव्य कनकवत दैदित्यमान यहाँ की भूमि है, परमोज्वल वृक्षावली है, दर्पणाकार वृक्षावली है, प्रतिबिंबित हो रही है, स्वर्ण लताओं से परिवेष्टित है, कोटि कोटि दामिनी को विलज्जित कर रही है स्वर्ण लताएं। रस सरिता प्रवाहित कंकनाकार यमुना जी में अनंत विध कमल सुमन विकसित हो रहे हैं। अनेक प्रकार के कमल के फूल खिल रहे हैं, जिनकी सौरभ से मत्त हुई भ्रमण श्रेणी गुंजार कर रही है। उन कमलों पे भौरे गुंजार कर रहे हैं। तट पर और तटवर्ती वृक्षावली पर हंस सारस चक्रवार कमोरा कोकिला किरचातिक चकोरा आदि कारण कलसुर रसाला रटत वरिवल की नाम माला। अनेक प्रकार के पक्षी समूह राधा राधा नाम की रटन लगा रहे हैं। अनेक प्रकार की कुंजे, मणिमय कुंजे, निकुंजे, सरोवर, वनराज के मध्यवर्ती मोहन महल, रूप रस रंजित श्री युगलवर नित्य विहार में निमग्न है। बोले युगलवर की रस सुधा ही सखियों की जीवनाधार है। बोले ऐसे वृंदावन की शरणागति ग्रहण करना बोले नितांत आवश्यक है। बोले ऐसा वृंदावन है कहाँ? बोले यही है, यही है, यही है। भूली भर मौन को भूली भर में ते भव भटकी मरी हो। बोले वो जो दिव्य वृंदावन धाम का वर्णन कर रहे हैं, बोले वो वृंदावन धाम आचार्य चरण इस वनराज की भूमि पे विराजमान करके हाथ धर के बार बार इंगित करके कहते हैं कि यही है, यही है, यही है। बोले जिस वृंदावन को आपको दिखाई दे रहे हैं, बोले ये वृंदावन यही है, यही है, यही है। बोले अन्यत्र कहीं नहीं है। बोले फिर हमको ऐसे दिव्य दैदित्यमान मणियों की तरह दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि तुम्हारी नेत्र दिव्य दृष्टि नहीं है। ये तो दिव्य दृष्टि वालों को ही दिखाई देते हैं। तो इसी वृंदावन धाम की आपको शरणागति ग्रहण करना नितांत आवश्यक है। बोले किसी को दिखा भी क्या ऐसा वृंदावन धाम? बोले हाँ, बिहारी देव जी 3 दिन तक ये मंजन कर रहे हैं और गा रहे हैं कि विहरत लाल यमुना के तीरे तीरे। तो वो दिव्य वृंदावन धाम की जो यमुना पुलीन, वो छवि छटा,
वो मणियों से जड़ित घाट उसी के दर्शन करके उस वन विहार का वो 3 दिन तक गायन कर रहे हैं, उनको दिखाई दिया। बोले और कुछ हो। हरिदास जी महाराज ने अकबर को दिखाया। जब अकबर आपके दर्शन करने आया तो आपने उनसे सेवा पूछी। बोले दास को भी कोई सेवा मिल जाए। तो हरिदास जी महाराज ने कहा, बोले यहाँ बंदीदेव ने बंदर बहे, इनको चना डालो। तो उसके मन में अपने सम्राट बने का था कि बोले अखिल सम्राट को, ऐसे बड़े सम्राट को सेवा बताई चने की, उसका मन थोड़ा खिन्न हुआ। तो हरिदास जी महाराज तो अंतर्यामी थे, समझ गए। पूछा उससे, बोले क्या बड़ी सेवा करना चाहते हो क्या? तो हाथ जोड़ के बोला, हाँ भगवान, यदि बड़ी सेवा मिल जाए तो मेरा सौभाग्य। बोले चलो यमुना के तीर। यमुना के घाट पे ले गए। वहां जाके उसके मस्तक पे हाथ रख के उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करके और यमुना जी के घाट का एक कोना टूटा हुआ दिखाया। बोले एक कोना टूट गया है, इसकी मरम्मत करा दे। तुरंत चरण पकड़ लिए। बोले मैं तो क्या पूरे संसार के महाराजा के सम्राट की संपत्ति इसमें लगा दूं तो भी एक कोना नहीं बन सकता। तो ये वृंदावन वही है, कहने का तात्पर्य बोले इसी दिव्य वृंदावन, ये वही वृंदावन धाम है। इसके प्रमाण से बोले इसी वृंदावन धाम है, दिव्य वृंदावन धाम को दिखाए हैं। बोले ऐसे जो वृंदावन धाम में इनकी शरणागति नितांत आवश्यक है। ये बात कौन कह रहे? श्री बड़देवाचार्य जी महाराज हितू सचरी। बोले धाम की शरण होना तथा वृंदावन इस नाम का उच्चारण करना भी नितांत आवश्यक है, अपेक्षित है। श्री धाम के अनन्य शरण हुए बिना, अनन्य शरण का मतलब बोले धाम ही सर्वोत्कृष्ट है। जैसे साधन साध्य तत्व में आपको बताया, तो सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन, वृंदावन धाम से ही अन्य सब धाम प्रकट हो रहे हैं। और वृंदावन बिहारी लाल युगल किशोर जी की चरणक ज्योति से ही अन्य सब भगवत अवतार प्रकट हो रहे हैं। तो सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन, बोले इसकी शरण ग्रहणा नितांत आवश्यक है। इनकी शरण ग्रहणा आपको अनंता पूर्वक, ऐसे नहीं धाम में आके फिर आप अन्य तीर्थों में जा रहे हैं, फिर आपकी 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। बोले वो अनन्य शरणागति नहीं होगी। धाम में बसने के बाद तो धाम के छोड़ के और कुछ नहीं, क्योंकि हमें जिस घर में जाना है वो ही वृंदावन धाम ही देगा, अन्य नहीं दे सकता। आपको निकुंज की चाहिए तो वृंदावन धाम से ही प्राप्त होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री धाम के अनन्य शरण हुए बिना नित्य निकुंज मंदिर की रसोपासना कदापि नहीं बन सकती। नित्य निकुंज मंदिर की जो रसोपासना आपको करनी है तो आपको धाम की शरणागति ग्रहण करनी ही पड़ेगी, और वो भी श्रद्धान्वित होगा। धाम की कृपा बनाते हैं आप, पूर्ण रूप से श्रद्धान्वित होंगे तब ही धाम आपकी कृपा करेंगे और आपको खींच लाएंगे। बहुत सी बार देखा जाता है तो जो धाम में जीव पैदा हुए हैं लेकिन बाहर चले गए, और जो बाहर बहुत दूर पैदा हुए वो धाम में आ गए। बोले इसका क्या कारण? तो उसका कारण गुरुदेव भगवान बताते हैं कि बोले बहुत से लोग जमीन में सोना गाड़ देते हैं, एक कलश में बन के सोना गाड़ देते हैं, लेकिन जब जरूरत होने पे उसकी खुदाई करते हैं तो पता चलता है कि वो यहाँ से थोड़ा दूर हट के आगे चला गया, जमीन के अंदर ही वो चल के आगे चला गया। बोले उसका क्या कारण था? बोले जिस तरफ सोने की खदान है उस तरफ उस सोने को उसने आकर्षित किया और वो उधर चला गया। अब बोले इसी प्रकार से जीव यदि कर्मवशात बाहर भी जन्म ले लिया लेकिन उसको धाम ने कृपा करके वापस अपनी ओर खींच लिया, जैसे खदान खींच लेती है ऐसे खींच लेती है, और धाम में प्रकट होकर बाहर चले जाते हैं। बोले धाम की कृपा न बनाई, बोले धाम की कृपा हट गई, वो यहाँ से बाहर का जीव था बाहर फेंक दिया। इसलिए धाम के अनन्य शरणागति ग्रहण करोगे तो ही आप धाम में स्थायी रूप से वास कर सकोगे। इससे धाम की अनन्य शरणागति में वो ही धाम की मन से, तन से, चितवन से, चिंतन से, हर प्रकार से अनन्य शरणागति होनी चाहिए। क्योंकि श्री धाम की भूमि ही प्रेम रस उत्पादन का उत्तम क्षेत्र है। जो आप रसोपासना करते हैं, जो प्रेम में उपासना आपकी है, वो उसका उत्तम क्षेत्र बोले श्री वृंदावन धाम ही है। इस भूमि की प्रेम रस की जिनसे उत्पन्न होती है, इसी भूमि में प्रेम रस उत्पन्न होता है, अन्यत्र नहीं। तो यह बात इसी सुख के अंतिम पद में कही गई है। तो श्री आचार्य चरण ने इस बात को स्पष्ट करते हुए श्री धाम में
निरंतर वास करने का अत्यधिक जोर दिया। बोले श्री वृंदावन धाम में अखंड वास करो, निरंतर वास करो। वैसे तो अखंड वास उसी का माना जाता है जब उसके प्राण इस धाम में निकल जाए, तब समझ लो कि उसका अखंड वास हो गया। न तो देखा अंतिम समय में भी उसको कहाँ कहाँ नहीं, इलाज के बहाने, न किसके बहाने कहीं कहीं ले जाते और वहीं वो शरीर त्याग कर दिया। बोले वो कोई फायदा नहीं। तो बोले प्राण निकलते दम हम इस वृंदावन धाम में रहेंगे, वो कहते हैं। तो ऐसा निरंतर वास करने का आचार्य ने अधिक जोर दिया और कहते हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार। बोले इस वृंदावन धाम को निहारो, कैसा है। दिव्य कनक अवनी बनी चटित मणि बहुभा। बोले इसमें इनकी लीलाओं को निहारो, कैसे युगलवर इसमें वन विहार कर रहे हैं, कैसे चरण विन्यास करके चल रहे हैं। ये बोले यमुना किनारे कैसे ठकुरानी अपने चरणों को छाप लगाती है और फिर देखती कि मेरे चरण चिन्ह कैसे हैं, फिर अपने चरणों से बिगाड़ देती है और फिर पुनः अपने चरणों की छाप लगाती है और उसको वापस देखती है कि कैसे चरण चिन्ह। बोला इस प्रकार से इस रज को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोला ऐसी रज में तुम भी लुंठित हो, लोट लगाओ। तो रे मन वृंदा विपिन निहार, इस प्रकार से धाम को निहारो, धाम में रह के धाम को निहारो। ऐसे नहीं धाम में रह के बाहर का चिंतन करो। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि हाथ बसा। यदि धाम से बाहर कोई तुम्हें कहे हम तुम्हें करोड़ों चिंतामणि देंगे, यहाँ जाओ, बोले तुम उसके सामने हाथ नहीं बसा, क्योंकि चिंतामणि तो तुम्हें सांसारिक वस्तुएं ही प्रदान करेगी, लेकिन धाम तो तुम्हें युगल प्रिया जी से मिला देंगे। चिंतामणि तुम्हें युगल प्रिया को नहीं मिला सकती, इसलिए उस चिंतामणि को लेने भी तुम वृंदावन धाम से बाहर नहीं जाना। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को निहार। बोले साक्षात ठाकुर आके कह दे कि बाहर आ जाओ वृंदावन धाम से, मैं तुम्हें दर्शन कर दूंगा, तो बोले मना कर देना, हमें आपके दर्शन नहीं करना। हम तो जो वृंदावन में दर्शन देंगे उन्हीं ठाकुर के दर्शन करेंगे। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं हरिहु कौन निहार, क्योंकि अपने निकुंज बिहारी की प्रतिज्ञा है कि वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, एक कदम भी वृंदावन की सीमा से मैं बाहर नहीं रखता। तो बाहर जो बुला रहा है वो कोई अन्य ठाकुर होगा, परब्रह्म परमात्मा होगा, इसलिए उसका भी लोभ मत करना। जय श्री भट्ट धूरी धूसर तन यह आशा। बोले एक आशा के साथ वृंदावन में रहना। बोले हमारा ये तन इस धूल में कब दूषित हो जाए, कब मिल जाए, और तुम भी इस धूरी धूसर तन कहने इस रज से अपने तन को दूषित रखना, संजोए रखना इस रज से। ऐसे नहीं रज कहीं आगे जाए तो टिक मार्क लगाते रहो। अपना अहोभाग्य मानना, सौभाग्य मानना कि रज ने हमको आज दूषित किया। तो श्री आचार्य चरण श्री धाम में वंशीवट के निकट अखंड वास कर निजाचरित उपदेश प्रदान किया है। बोले श्री भरदेवाचार्य जी ने इस प्रकार का उपदेश निरंतर वृंदावन धाम में वंशीवट के तट विराजमान होके निज आचरण के साथ उपदेश दिया है। बोले जैसे मैं निरंतर वृंदावन धाम में वास कर रहा हूं, ऐसे तुम भी निरंतर वृंदावन धाम में वास करना। इसी कारण श्री मदन गोपाल की शरणागति के बाद बोले वृंदावन के अहेतु की शरणागति करा के आनंद मूल श्री वृंदावन नाम उच्चारण करने का और वृंदावन की शरण होने का फल का वर्णन कर रहे हैं। यदि तुम वृंदावन धाम का नाम उच्चारण करोगे, वृंदावन 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 कही रहे, ऐसे तुम निरंतर वृंदावन वृंदावन जपोगे और धाम की शरणागति ले लोगे, तो बोले तुम्हें क्या मिलेगा। क्यों, कलयुगी जीव है। आचार्य चरण जानते हैं कलयुगी जीव है, जब तक फल नहीं बताएंगे तब तक उस साधन को करेंगे ही नहीं। तो पहले फल की प्राप्ति बता रहे हैं कि उससे आपको क्या मिलेगा। जाको नाम ही लेत संदेत युगल निज कूल, जय जय वृंदावन जुहे महा आनंद को। जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत प्रावत जु प्रणय रति युगल किशोर देत निज कूल। शरण आए पाए राधाधव मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे ही जान वृंदावन शिवट रज पर वारी कोटि मुक्त। बोले निम्बार भगवान भी इसी बात का उपदेश दे रहे हैं। प्रातः स्मरामि युगकैलसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम सौरी प्रभावृतमात्म गुण प्रकाशम युग्माम गिरेणु कणिकांचित सरसत। बोले मैं प्रातः उसी का स्मरण करता हूँ, उसी वृंदावन का प्रातः स्मरामि। बोले उनका स्मरण करता हूँ, किन का, युगकैलसाभिषिक्तम,
युगल की केली से रस से सिक्त शिव वृंदावन धाम है। बोले प्रातः काल उठ के मैं उन्हीं का स्मरण करता हूँ। निम्बार भगवान के उपास्य कौन है? बोले उनको बताया और फिर कह रहे हैं कि प्रातः स्मरामी युग केली रसाभिषिक्तम। बोले वृंदावनम सूरमणियम उदार वृक्षम, ऐसी सुंदर लताएं और उदार, यहाँ की वृक्षावली ही उदार है। इसलिए संत जन महान रसिक जन वृंदावन की लता पताओं के नीचे बैठ के भजन करते, क्यों? उनका लक्ष्य प्रिया चरणों की प्राप्ति। तो ये वृंदावन की लता पताएं आपको निश्चित रूप से प्रिया चरणों की प्राप्ति करा देगी, इसलिए लताओं के नीचे बैठ के पाठ करते हैं। बोले जो कोई जाको नामे लेत संदेत युगल निजकूल, जय जय वृंदावन जुहे महा आनंद को। बोले आनंद स्वरूप श्री कृष्ण प्रियाशक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप वनराज, इनकी प्रसन्नता के मूर्त रूप होने से। बोले वनराज कौन है? प्रियाशक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप, इनका मूर्त रूप, इस आनंद और आह्लाद का मूर्त स्वरूप ही बोले वृंदावन धाम है, कोई अन्य नहीं। बोले वृंदावन महा आनंद को मूल है। प्रिय आनंद स्वरूप कह रहे हैं, लेकिन आनंद का मूल स्रोत वृंदावन धाम में है। सबको आनंदित करने वाला वृंदावन धाम है। बोले लाल जी, बोले समस्त भगवत धामों को आनंदित करते हैं, लेकिन प्रियालाल को आनंदित करने वाला शिव वृंदावन धाम है। इसलिए आनंद का मूल स्रोत बोले शिव वृंदावन धाम है। जय जय वृंदावन आनंद मूल, ये आनंद का मूल स्रोत बोले वृंदावन धाम है। बोले नाम लेत पावत जो प्रणय रति, बोले जो इस वृंदावन धाम का एक बार भी नाम ले ले श्रद्धा पूर्वक, शिव वृंदावन शिव वृंदावन, बोले उच्चारण मात्र से प्रेम रस का रहस्य और मधुर रस स्थायी भाव प्राप्त हो जाता है। बोले प्रसन्नता पूर्वक एक बार जिससे श्रद्धान्वित होकर वृंदावन धाम का नाम ले, बोले वृंदावन धाम उच्चारण नाम से प्रेम रस का जो रहस्य है, प्रेम रस का रहस्य युगल किशोर जी की नित्य केलियों का जो रहस्य है, बोले वो रहस्य उसको मालूम पड़ जाता है। और मधुर रस का स्थायी भाव क्या है? बोले सखी स्वरूप, उस सखी स्वरूप में आपका स्थायी भाव हो जाएगा और आपको युगल वर्ग के प्रेम पुत की प्रगाढ़ भाव की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। युगल किशोर जी के हृदय में क्या चल रहा है, क्या भी लीला करनी, क्या नहीं करनी, बोले इस सब की जानकारी भी वृंदावन की शरणागति लेने मात्र से हो जाएगी। बोले जिसे प्रियालाल रीझ कर आशित को चित्त स्वरूप प्रदान करते थे, बोले ऐसे वृंदावन धाम की रटन लगाने से, वृंदावन धाम का अनंता से अखंड वास करने से, बोले प्रियालाल उसको अपना सिद्ध स्वरूप प्रदान कर देते हैं और सदा के लिए अपने पास उसको रख करके अपनी सेवा उसको सौंप देते हैं। मन वच क्रम से वनराज के रजा से आते ही, बोले लक्षावधि योनियों में भटके प्राणी को सहज राधा माधव के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है, मन से, वचन से और क्रम से। बोले तीनों से वृंदावन धाम की शरणागति। क्रम तो हो गया शरीर, बोले अखंड वृंदावन धाम ब्रजमंडल की सीमा से बाहर जाएंगे ही नहीं किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्राणी क्यों नहीं। खंड खंड वे जाए तन अंग अंग सत तूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ी है बड़े चुक। सभी आचार्य चरणों का एक मत, एक ही बात करें, वृंदावन धाम का परित्याग नहीं करना। यदि तुम्हें युगल किशोर जी की प्राप्ति करनी है तो अखंड वृंदावन वास करना होगा। अगर इसी जन्म में आप चाहते हैं कि हमें युगल प्रिया की प्राप्ति हो, तो कह रहे हैं यहाँ अखंड वृंदावन धाम का वास करना। बोले ऐसे मन हो, तन से हो गया, अब कह रहे मन से। मन से निरंतर वृंदावन धाम का चिंतन करना। कैसी दिव्य यमुना पुलिन, कैसी यहाँ की नित्य निकुंजें, कैसी लतावली, कैसी स्वर्णलता सब वृक्षों पे लिपटी हुई, कैसे पक्षी समूह राधा राधा गुणानुवाद कर रहे हैं। कुंजे, निकुंजे, सरोवर, राजमर्ग, अष्टद्वारी महल, अष्टमोहिनी कुंज, मंडल, मोहन महल, अष्टकोण सिंहासन, सबका बोले मन के द्वारा चिंतन करते रहना। इस पंचकोशात्मक वृंदावन से इस मन को बाहर मत निकाल। बोले ये क्रिया भी जब होगी जब तन को यहाँ डाल दोगे। निरंतर अखंड मन से उसका चिंतन करते रहो।
तो क्रम हो गया, मन हो गया, अब कह रहे वचन। बोले वचन से भी बोले वृंदावन 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 कही। यहाँ जो रसिकाचार्य वृंदावन धाम के उनकी वाणियों का गायन करो। वाणी से भी तुम कहीं अन्यत्र अन्य की प्रशंसा मत कर बैठा। बहुत से लोग विदेश जाते हैं, प्रशंसा करने बैठते, वहां इतनी साफ, इतनी सफाई, इतना अच्छा, इतना अच्छा। बोले धाम आपको वही फेंक देगा, जा तुझे वहां अच्छा लग रहा था। यदि धाम में रह के अन्यत्र किसी की भी बड़ाई करी, कहीं में भी आपका मन किंचित मात्र भी गया, बड़ाई जब भी करेगा जब आपका मन वहां लगा। तो बोले धाम भी तो सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, कि साधारण नहीं। तो वो आपके अंतर की बात को सब जानते हैं, अंतर्यामी है कि आपके अंतर क्या सोच रहा है, तो आपको वही वस्तु प्रदान कर देंगे। प्रियालाल से आप दूर हट जाओ। वृंदावन में रह के कह रहे बोले प्रियालाल के चरणों की अनन्य लालसा होनी चाहिए। यदि प्रियालाल को छोड़ के आपने सांसारिक अन्य कोई भी लालसाएं की, तो बोले प्रियालाल से दूर हो जाओ। धाम भी पहले आपको उन्हीं लालसाओं की पूर्ति करेंगे। जैसे संसारिक जितनी भी देखो, जब भी धाम में आके सब कैसे हो जाते, क्योंकि उनकी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करना वृंदावन धाम करते हैं। लेकिन युगल प्रिया प्राप्त हो जाए, वो तो उसी साधक की लालसा को पूरी करते हैं जो मन वचन क्रम से निरंतर धाम की शरणागति हो गया है। बोले उसी साधक की ये लालसाएं पूर्ति होती है। तो इस प्रकार श्री वृंदावन धाम की शरणागत वत्सल, कैसे शरणागत वत्सल है? शरण आए पाए राधा, इनकी शरण में आते ही बोले युगल किशोर जी, ऐसे मनवच क्रम से आप इनकी शरण में आ गए, बोले समझ लो निश्चित रूप से युगल किशोर जी की प्राप्ति हो गई। शरण आए पाए राधाधव, मिटी अनेक जन्म की भूल। अनेक जन्म जन्मांतरों से हम भूल करते आ रहे थे। बोले वृंदावन कौन सी भूल कर रहे थे? बोले सब कुछ तो कर रहे थे, लेकिन वृंदावन धाम का सेवन नहीं कर रहे थे। वृंदावन धाम का सेवन नहीं करने की जो भूल थी, बोले वो भूल आज हमारी मिट गई। ऐसे परम उदार, ये वृंदावन धाम की निजी संपत्ति है युगल प्रिया जी। और ऐसे जो मनवच क्रम से धाम की शरण ले ले, उसको निजी संपत्ति सौंप देते हैं। ऐसे परम उदार कौन हो सकता है? संसार में बहुत सारे दाता देखे, लेकिन अपने धर्म का कुछ % किसी को देते होंगे, वो भी देख के कि ये इसके योग्य है कि नहीं, ये इसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा। लेकिन धाम तो इतने परम उदार है, चाहे तुम योग्य हो चाहे मत हो, कैसे भी आके पड़ गए ना, बस उसकी तरफ धाम की दृष्टि आ जाती है। और परम उदार जो अपनी निजी संपत्ति है युगल किशोर जी, बोले वो उसको प्रदान कर देते हैं। संसार में कोई ऐसा दाता भी दिखता है कि जो अपनी सारी संपत्ति किसी को दान कर दे? बोले परम उदार तो हैं। और एक उदारता देखो, ऐसे उत्कृष्ट वृंदावन धाम होते हुए भी सर्वसुलभ। बोले रसिक जनों के हित के लिए, युगल किशोर जी की लीला के लिए आपने जड़ता धारण कर रखी है, इसलिए सबको सुलभ है। कोई भी आओ, कोई रोक टोक नहीं। एवं कारुणिक जानकर, इतने करुणामय, इतने अकारण करुणामय वृंदावन धाम है, ऐसे एक बार निष्ठा होके आके पड़ जाओ, बोले फिर आगे निर्वाण वृंदावन धाम ही करते हैं। जब आपने अनन्य शरणागति वृंदावन धाम की ग्रहण कर ली, तो उसकी रक्षा भी वृंदावन धाम ही करते हैं। यदि कोई कारण भी वस्तुत हो जाए, उस कारण को हटा देंगे कि नहीं, ये वृंदावन धाम से अब मुझे छोड़ के ये नहीं जाएगा, क्योंकि मनवच क्रम से निरंतर मेरा सेवन करता है, तो इसको किसी की हिम्मत नहीं जो वृंदावन धाम से बाहर ले जाए। और ऐसी इसकी महिमा को जान के, इसकी कोमलता पे रज पर वारी कोटि मुखतुर, बोले इस वृंदावन धाम की कोमल रज पे, बोले जो मखमल का जो कपड़ा होता है, बोले कितना कोमल होता है, उसको वार वार के फेंक दो। और इसकी दिव्यता पे, इसकी उत्कृष्टता पे, बोले हजारों हजारों यज्ञ का फल तो तुझके समान है। वरज पर वारी कोटि मखतुर, मख कहते हैं यज्ञों, यज्ञों का फल बोले वृंदावन धाम की तुलना में तो एकदम नगण्य है, तुच्छ है। बोले ऐसे श्री वृंदावन का योग पीठ श्री महावाणी सिद्धांत सुख के 3 पद में निकुंज रस प्रकाशनी टीका में आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो सिद्धांत सुख की जो व्याख्या करेंगे, उसमें बोले सविस्तार वर्णन आएगा उस योग पीठ का, उसमें ध्यान रखना। बोले श्री वृंदावन द्वारा साधक का मन हरण कर लिया जाने का फल बताते हैं। बोले इस प्रकार से किसी साधक का मन वृंदावन धाम ने हरण कर लिया, अब वो अन्यत्र कहीं नहीं जाता, किसी का चिंतन नहीं करता, किसी का मनन नहीं करता।
न किसी की चर्चा करता, निरंतर वृंदावन 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 कही। बोले इस प्रकार से जिस साधक का मन हरण कर लिया वृंदावन धाम ने, बोले उसको क्या फल प्राप्त लेगा। बार बार फल प्राप्ति इसलिए बता रहे हैं, कलयुगी प्राणी फल जाने बिना उसमें प्रवृत्ति नहीं होते, इसलिए हर चीज का फल बता रहे हैं कि अगर आपने इस प्रकार से धाम की शरणागति ग्रहण कर ली तो आपको क्या मिलेगा। तो कह रहे हैं श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वार्थ विसर्योज, जाको मन आनंद घन वृंदा विपिन हरियो, जाको मन वृंदा विपिन हरियो, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वार्थ विसर्यो, निरखी निकुंज पुंज छवि राधे कृष्ण नाम उर धर्यो, जय श्री भट्ट राधे रसिक राय ताय सर्वस दे निवर्यो। महा आनंद मूल स्वरूप श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम का स्वरूप बोले महा आनंद, जो युगल किशोर जी को आनंदित कर दे उसका नाम है महा आनंद स्वरूप। बोले ऐसे वृंदावन धाम के आश्रित के मन को बरबस हरण कर, उसे युगल वर के रूप रसामृत सिंधु में निमग्न कर दिया। बोले उसका हठात हरण कर लिया, बरबस उसके मन को हरण कर लिया। बोले किसने, वृंदावन धाम में। कब, जब वो मन से वचन से क्रम से निरंतर वृंदावन धाम का सेवन किया, तब वृंदावन धाम ने उसके मन को बरबस हरण कर लिया। तब वह साधक अन्य सब स्वार्थ सिद्धियों को विसर्जन कर देता है। उसके बाद में उन साधकों के हृदय में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता। जब वृंदावन धाम उसके मन को हरण कर लेते हैं, फिर वो सब स्वार्थों को परित्याग कर देता है कि मुझे तब कुछ नहीं चाहिए। बोले धाम की कृपा से। ये कैसे हुआ, बोले धाम की कृपा से। बोले सब कर्तव्यों से निवृत्त हो गया, वह संसार में उसका कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा, ये करना वो करना, बोले सब खत्म। जिसका मन धाम ने बरबस हरण कर लिया, उसके लिए संसार के सारे कर्तव्य भी खत्म हो। तो उन कर्तव्यों से निवृत्त होकर बोले वो तो कृतार्थ हो गया। फलत निकुंज मंदिर में नेत्रों से रूप राशि युगल स्वरूप के दर्शन उसको प्राप्त हुए। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वार्थ विसर्जित, सब स्वार्थों को परित्याग करके फिर क्या मिल रहा है उसको, बोले निरखी निकुंज पुंज छवि राधे। अपने नेत्रों से, इन्हीं नेत्रों से युगल किशोर जी की रूप माधुरी के दर्शन कर रहा है। हृदय में उनका ध्यान, मुख में उनका राधा कृष्ण की अजस धारा प्रवाहित हो रही है। बोले रसश्री से संपन्न रसिक शिरमोर। ऐसे श्री भरदेवाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि साधक रसोभोगी श्यामा श्याम चरण कमलों में सर्व समर्पण कर सर्वथा निश्चिंत हो गया। जय श्री भट्ट राधे रसिक राय ताई सर्वस्व दे निवर्यो। बोले ऐसे जो साधक अपना श्यामा श्याम के चरण कमलों में सर्व समर्पण कर दिया, हमारा कुछ है ही नहीं। यह भी ध्यान रखनी बात है, जब आपने दीक्षा ग्रहण की, आपको उसमें गुरु महाराज ने आत्मसमर्पण करा दिया, आपके तन का भी आत्मसमर्पण करा दिया। तो अब न तो आपका घर है, न बार है, न धन है, न संपत्ति है, न आपका तन है, सभी युगल किशोर जी के हो गए। फिर आप तन से जो भी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, बोले वो भी युगल किशोर जी के। आप माला कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसीलिए बोले उनको अलग से समर्पण करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप भजन उनको समर्पण कर लें और मान लो कहीं अज्ञान में पाप भी हो गया तो उसका क्या करो। इसलिए हम तो पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण है, जानबूझ के तो कुछ करना ही नहीं है। काश अनजाने में कुछ हो जाए तो हम तो वैसे ही पूरे समर्पण हैं, तो सब कुछ उन्हीं को समर्पित है। बोले इस प्रकार से आत्मस्मरण कर सब कुछ उनके चरणों में न्योछावर करके बोले अब निश्चिंत हो जाओ। बोले इस नेत्रों से बोले युगल किशोर जी की रूप माधुरी को निर्भर